तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं, हम एक्चुअली एक रिएक्शन या रिव्यू वीडियो कर रहे हैं अलग अलग प्रकार के मिनिमली इन्वेजिव थायराइड सर्जरीज़ पे। हम सब जानते हैं कि थायराइड सर्जरी अगर ओपन तरीके से किया जाए, जिसमें पूरा थायराइड ग्लैंड लिम्फ नोड्स निकाले जाए, बहुत ज़रूरी होता है ये, और 90% केसेस में यही होगा। तो ऑफ कोर्स लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि एक स्कार आ जाएगा कॉस्मेटिक, वॉइस चेंज का रिस्क रहता है, सारी ज़िंदगी दवाइयों का सेवन करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन दो प्रॉब्लम्स है, एक जो लंबा समय लगता है सर्जरी के बाद रिकवरी में, कभी कभी 7 दिन हॉस्पिटल में, 2 हफ्ता ऑफ ड्यूटी, एंड इसके अलावा जो स्कार आता है गर्दन में, ये हम में से कुछ लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं होता है। जब कैंसर है कोई और तरीका नहीं बचता, लेकिन हाँ फिर भी हम हमेशा तरीके ढूंढते हैं कि काश ये सर्जरी किसी और तरीके से हो जाए। आज हम यही बात करने आए हैं कि कैसे सर्जरी, सेम थायराइड सर्जरी करने के आधुनिक मिनिमली इन्वेजिव कॉस्मेटिक बेटर तरीके आ रहे हैं, जिसमें रिकवरी फास्टर है, कट कम लगता है, या ऐसे जगह पे लगता है जो सामने कॉस्मेटिकली नहीं दिखेगा, पीछे छुप जाएगा, बाजू के नीचे छुप जाएगा, वगैरह वगैरह, मुंह के अंदर छुप जाएगा। तो एक एक करके हम इस प्रकार की अलग अलग टेक्निक्स को रिव्यू करते हैं और समझते हैं कि ये सर्जरीज़ आज कैसे दुनिया के कुछ कोनों में इस तरीके से की जा रही हैं। सो सबसे पहले हम देखेंगे जॉन हॉपकिंस का एक वीडियो, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्रांस ओरल थायराइड सर्जरी की, यानी कि कैसे मुंह के अंदर जीभ के नीचे से एक छोटी सी सर्जरी की जा सकती है। बिना समय वेस्ट किए रिव्यू करते हैं या रिएक्शन देते हैं हमारे वीडियो नंबर 1 पे। हमने देख लिया कैसे इनके राइट थायराइड में कुछ गांठें हैं और अभी राइट थायराइड निकालना है। ट्रेडिशनली हम सब जानते हैं कि सर्जरी इस प्रकार की जाती है, ओपन सर्जरी करके गर्दन पे कट लगता है, स्कार आता, लेकिन वो हम नहीं चाहते। तो आते हैं आज ट्रांस ओरल टेक्निक देखते हैं। सबसे पहले पेशेंट को जनरल एनेस्थेशिया दे दिया, ठीक है। उसके बाद जीभ के लोअर लिप के नीचे से, दांतों और लिप के बीच में से, जैसा आप इसमें देख रहे हैं, एक छोटा सा दूरबीन डाल दिया और दूरबीन के ज़रिए औजार ले गए, जिससे थायराइड के आगे के पर्दे हटाए और थायराइड हमारे सामने आ गया। थायराइड की ग्रंथि को कट किया, ब्लड वेसल्स को क्लैम्प कर दिया ताकि ब्लीडिंग ना हो, और आराम से वो थायराइड ग्लैंड को एक पाउच में निकाल लिया और उसी होल में से दूरबीन से निकाल लिया। फेस में लिप में, लिप के अंदर कुछ माइनर कट्स आएंगे जो बाहर से नहीं दिखेंगे, इनविजिबल होंगे, जो धीरे धीरे हील होके गायब हो जाएंगे। ये दिखाया जा रहा है कहाँ अंदर की तरफ कट्स आएंगे जो पूरी तरह हील हो जाएंगे, टाँके एब्जॉर्ब हो जाएंगे और पेशेंट का हेमीथायरॉयडेक्टोमी हो चुका है बिना किसी मेजर कट के। तो देखा आपने कितना आसान था ये सिंपल ट्रांसओरल टेक्निक। पर क्या इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, थायराइड की ग्रंथि बड़ी हो जाती है, गॉइट्रस, उसमें कैंसर भी है, लिम्फ नोड्स भी निकालने हैं, तब ये काम नहीं आ सकता। तब क्या टेक्निक्स है वो देखते हैं। ये है डा विंसी रोबोट, जिससे हम कई सारे देखते हैं रोबोटिक सर्जरीज़ की जाती है। तो आज इससे सर्जरी की जा रही है थायराइड की, लेकिन कान के पीछे से, जिसे कहते हैं रेट्रो ऑरिकुलर, यानी कि कान के पीछे से थायराइड को निकालना रोबोट के आर्म्स के ज़रिए। मार्किंग कर ली, सारी प्लानिंग कर ली, उसके बाद डिसेक्शन शुरू होगा कान के पीछे। क्लीनिंग के बाद छोटा सा एक कट लगाया जाएगा जो ये ब्लू लाइन पेन से मार्क की है वहाँ पे। खुलने के बाद स्पेस बनाया जाएगा, रिट्रैक्ट किया जाएगा औजारों के द्वारा, और वहाँ से फिर रोबोट के स्पेशल आर्म्स लिए जाएंगे जो कि अंदर जाके सारा ऑपरेशन करेंगे। जो सर्जन है वो दूर बैठे हुए हैं एक गेमिंग कंसोल जैसे कंसोल पे, और वो रोबोट को दूर से हैंडल कर रहे हैं। रोबोट के ये चारों आर्म्स जाके धीरे धीरे थायराइड को अपने लेयर्स से सेपरेट करेंगे, फाइनली उसको कट करेंगे और उसको निकालना शुरू कर देंगे। निकलने के बाद कहीं से भी ब्लीडिंग का डाउट आता है तो उसे कॉटराइज कर दिया जाएगा, यानी कि जला के बंद कर दिया जाएगा। खून की नसों को बंद कर दिया जाएगा ताकि कोई ब्लीडिंग का रिस्क ना हो जो थायराइड को सप्लाई कर रही है। और इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप वो थायराइड की ग्रंथि या जो भी एरिया निकालना है, लेट्स से हेमीथायरॉयडेक्टोमी, वो इस प्रकार से पूरी तरह निकाल दी जाएगी। ये होने के बाद कुछ स्पेशल सूचर्स या टाँके यूज़ किए जाएंगे, जिनसे वेसल्स पे एक्स्ट्रा क्लैंप लगाया जाएगा या टाँके लगाए जाएंगे, अच्छे से वॉश दे दिया जाएगा और वो बंद कर दिया जाएगा। आप देख सकते हो कि हाँ स्कार है, इसमें लंबा स्कार है, लेकिन वो एक ऐसे एरिया में है गर्दन के पीछे जो नॉर्मली नहीं दिख पाएगा, जो आप स्कार्फ या कई चीज़ों से छुपा सकते हो, या हील होने के बाद शायद पता भी ना चले, और एटलीस्ट सामने की नेक पूरी तरह स्कार फ्री होगी और किसी को नहीं पता चलेगा कि ये सर्जरी की है। अगेन एक बहुत ही अच्छा स्कारलेस तरीका करने का।
लेकिन अब कई लोग थे जिन्होंने कहा कि नहीं, हमें यहाँ भी स्कार नहीं चाहिए, तो ऐसी जगह पे स्कार चलेगा जहाँ दिखे ना कभी किसी को। तब इजाज़ हुआ ट्रांस एक्सिलरी, यानी कि बाजू के अंदर से ये टेक्निक की जा सकती है। ये माउंट सिनाई का वीडियो है एंड या फिर कभी कभी क्लैविकल के नीचे छाती में से भी डायरेक्ट की जा सकती है, बट यूजुअली बाजू के नीचे से की जाती है ताकि कभी दिखे ना स्कार। सो बहुत सिंपल तरीका है इसमें। एनिमेशन द्वारा शुरुआत में दिखाते कैसे, बस पेशेंट को बोलना है हाथ ऊपर करके रखने के लिए। प्लानिंग की जाती है कि कैसे बाजू के नीचे से जाते हुए गर्दन में जाएंगे और थायराइड को निकाल के ले आएंगे। पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दे दिया अच्छे से असेस करने के बाद, ताकि पेशेंट बेहोश हो जाए और उन्हें कुछ ना पता चले। उसके बाद बाजू के लेवल पे जाएंगे, हाथ उठाएंगे और जगह बनाएंगे ताकि हम ये प्रोसेस शुरू कर पाएँ। यस, तो ये बाजू उठ गई, अच्छे से पेन ड्रिप कर दिया, क्लीनिंग कर ली, जो बेसिक स्टेप्स होते हैं किसी भी सर्जरी के पहले ताकि इन्फेक्शन ना हो। ब्लेड से एक छोटा सा कट लगा दिया बाजू के नीचे, उसे एरिया को रिट्रैक्ट करके जगह जब मिल गई तो अपने रोबोटिक आर्म्स या एंडोस्कोपी, जैसे भी आपको करना है, लैप्रोस्कोपी, एंडोस्कोपी से या फिर रोबोटिक आर्म से आप वो औजार ले जा सकते हो और बाकी का काम होगा उन औजारों द्वारा। आपने एक बार नसों को आइडेंटिफाई कर लिया। सबसे पहले थायराइड के ऊपर के पर्दे को हटा दिया। थायराइड के ऊपर के पर्दे हटाने के बाद जब ग्लैंड आपके सामने आ गया तो अच्छे से सामने के एक्स्ट्रा लेयर्स हटा के थायराइड ग्लैंड को कट करके सेपरेट कर दिया जाता है। जहाँ भी नसें दिखती है जो थायराइड को सप्लाई कर रही है उन्हें डिसेक्ट कर दिया जाता है अच्छे से, या उन्हें बांध दिया जाता है या दूर धकेल दिया जाता है। और अंत में वो जो थायराइड का लोब है जिसे आप काट के निकालना चाहते हो उसको आप निकाल के अगेन पाउच में डाल के या डायरेक्टली बाहर ले सकते हो उसी बाजू के नीचे वाले एरिया से। अगेन आप देख पा रहे हो कैसे निकालने के बाद, सब आइडेंटिफाई करने के बाद, निकालने के बाद एंड में जब वो बाहर आ जाता है तो फिर वो बाजू के एरिया, बाजू का जो स्कार है, छोटा सा कट है, उसको आसानी से टाँके लेके बंद किया जा सकता है। वो पूरी तरह हील हो जाएगा और जब तक हील भी होगा, टाँके रहेंगे, छोटा मोटा स्कार भी आ जाए तो कभी कोई देख नहीं पाएगा वो एरिया को, तो कम्प्लीटली स्कारलेस। लेकिन ये भी मैं कहूँगा सबसे मिनिमली इन्वेसिव इलाज नहीं है। अगर कैंसर नहीं है और अगर पूरा थायराइड की ग्रंथि या हेमीथायराइडेक्टॉमी करने की ज़रूरत नहीं है तो आज थायराइड नोड्यूल्स या थायराइड की ग्रंथियों का इलाज एक छोटी सी सुई से किया जा सकता है। अगेन उसका भी एनिमेशन देख लेते हैं जिसके लिए हमारा चैनल फेमस है, थायराइड नोड्यूल एब्लेशन। और आइए उसका एक सिंपल एनिमेशन देखते हैं स्टारमेड RFA द्वारा। अगेन ये कोई नई टेक्निक नहीं है, हज़ारों लाखों लोगों पे ये डेली यूज़ की जाती है पूरे वर्ल्ड में। सो इसमें आपको बस स्किन को क्लीन करना है, सुन करने का इंजेक्शन देना है, पेशेंट होश में है, एक स्पेशल नीडल लेके जानी है जो कि है एक रेडियो फ्रीक्वेंसी या माइक्रोवेव एंटीना। उससे ये पूरी ग्रंथि की गार्ड को स्टेप बाय स्टेप जला देना है जिससे ये धीरे धीरे समय के साथ सिकुड़ जाएगी। छोटा सा पट्टी लगाया, पेशेंट को आइस पैक दिया ताकि पेशेंट उसको यूज़ करता रहे और 2 से 4 घंटे में पेशेंट अपने घर लौट सकता है। उन्हें इंस्ट्रक्शन देंगे कि घर पे आप ये आइस पैक यूज़ करें और ताकि सूजन ज़्यादा ना हो एंड अगले दिन से पेशेंट अब जॉब ज्वाइन कर सकता है कोई इलाज जो इतना मिनिमली इन्वेसिव हो, एक सुई से गांठ का इलाज हो जाए? वेल, छोटी गांठों के लिए तो ठीक है, अगर गांठ बहुत बड़ी हो जाए या मल्टीनोडुलर गॉइटर हो तब क्या? वेल, उसके लिए भी हमारे पास इलाज है थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन, जिसमें हम हथेली से जाके एंजियोग्राफी द्वारा गार्ड के ब्लड सप्लाई को पहचान के बंद कर देते हैं जिससे गार्ड डेड हो जाती है और एब्जॉर्ब हो जाती है। ये टेक्निक क्या है, इसके लिए सिर्फ इसी वीडियो में रिएक्शन नहीं, एक डिटेल वीडियो बनाया है, एंड स्क्रीन पे जाके आप वो देखिए और समझिए ये टेक्निक और क्या है। अगर किसी को भी जानते हो जिसको थायराइड की ग्रंथि में गांठ है, चाहे कैंसर हो, नॉन कैंसरस हो, और ये टेक्निक्स के बारे में जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। एंड अगेन बहुत वीडियोस बना चुके हैं इन टेक्निक्स पे, लाइव डेमोज और वीडियोस आप देख सकते हो ताकि आपको इस बारे में और जानकारी हासिल हो। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।